नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार ग्रामीण चौकीदार के पदों पर भर्ती से संबंधित जानकारी के बारे में। बिहार के सभी जिले में जिस भी जिले में ग्रामीण चौकीदार के पदों पर नियुक्ति किया जाना है, बहुत जल्द ही चौकीदार के पदों पर नियुक्ति के लिए आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें कि बिहार में चौकीदार के पदों पर आवेदन करने के लिए आपका योग्यता क्या होना चाहिए, इसका क्वालिफिकेशन क्या है और इसमें किस लेवल का आपको यहाँ पर वेतन दिया जाता है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। उससे पहले कि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस तरह के नए नए जानकारी से अपडेट रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार ग्रामीण चौकीदार के पदों पर यहाँ पर अरवल जिले के द्वारा पिछले साल यहाँ पर बहाली भी लिया गया था और यहाँ पर देख सकते हैं कि अरवल जिले के द्वारा यहाँ पर 223 पदों पर चौकीदार के पदों पर यहाँ पर नियुक्ति के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया था और यहाँ पर भर्ती भी लिया गया था। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी वाइज जानकारी दिया गया है कि अरवल जिले के अंतर्गत किस कैटेगरी के लिए कितना चौकीदार के पदों पर यहाँ पर नियुक्ति किया गया था। तो यहाँ पर दिया गया है अनुसूचित जाति के लिए 25 पदों पर यहाँ पर भर्ती निकाला गया था। उसके बाद अनुसूचित जाति महिला के लिए 14 पदों पर यहाँ पर नियुक्ति किया गया था। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 5, उसके बाद अनुसूचित जनजाति के महिला के लिए यहाँ पर 2 सीटों पर यहाँ पर बहाली किया गया था। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी के लिए 53 पदों पर यहाँ पर नियुक्ति किया गया था। उसके बाद यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए यहाँ पर 28 पदों पर यहाँ पर नियुक्ति किया गया था। उसके बाद यहाँ पर सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पर जानकारी दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बिहार चौकीदार के पदों पर भर्ती के लिए इसमें महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि होमगार्ड में महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी आप महिला है या पुरुष है तो आप इस पद के लिए बिहार ग्रामीण चौकीदार पदों के लिए इसमें आवेदन दोनों आदमी यहाँ पर महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर वेतन के बारे में जानकारी दिया गया है। तो इनको वेतन का जो लाभ दिया जाएगा, वेतन स्तर 1 का यहाँ पर उनको लाभ दिया जाएगा। जैसे कि समय समय पर उनको वेतन में प्रोन्नति का भी यहाँ पर फायदा मिलेगा। उसके बाद ग्रामीण चौकीदार के पदों पर भर्ती के लिए आप कौन कौन से व्यक्ति यहाँ पर योग्यता होना चाहिए, क्या योग्यता होना चाहिए, कौन कौन से व्यक्ति यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के बारे में और अनुभव के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। जैसे कि ग्रामीण चौकीदार के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं एवं यानी मैट्रिक रखा गया है। यानी अगर आप 10वीं पास है तो ग्रामीण चौकीदार के पदों पर भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ये तो पहले का नियम है जो 2024 में अरवल जिले के द्वारा यहाँ पर भर्ती लिया गया था। हो सकता है कि इस शैक्षणिक योग्यता में बदलाव भी किया जा सकता है, यानी न्यूनतम योग्यता इंटर यानी 11वीं 12वीं भी रख सकता है। तो अभी कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है अभी, लेकिन इसमें न्यूनतम योग्यता 10वीं ही रखा गया है। और इसका जो चयन का प्रक्रिया है अंकों के आधार पर यानी यहाँ पर किया जाएगा। जो इसमें अगर आपका मान लीजिए कि इसमें न्यूनतम योग्यता मैट्रिक रखा गया है तो मैट्रिक में जितने भी अंक आपने प्राप्त किए होंगे उसी अंक के आधार पर इसमें मेधा सूची का निर्धारण किया जाएगा, मेधा सूची तैयार किया जाएगा। और मान लीजिए कि दोनों व्यक्ति का कोई और व्यक्ति है और एक आप है और दोनों व्यक्ति का यहाँ पर समान अंक है, तो उस स्थिति में जिनका भी यहाँ पर उम्र अधिक होगा उनको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। यानी अधिक उम्र वाले को यहाँ पर मान्य होगा और उन्हीं का यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि अभ्यर्थी को यहाँ पर साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए और महिला अभ्यर्थियों के बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी नहीं दिया गया है। यहाँ पर दिया गया कि महिला अभ्यर्थियों के मामले में यह शर्त क्षांत समझी जाएगी। यानी महिला अभ्यर्थियों के लिए ये मान्य नहीं है, जरूरी नहीं है कि महिला अभ्यर्थियों को साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए, ये सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर मान्य है। उसके बाद यहाँ पर ग्रामीण चौकीदार के पदों पर भर्ती के लिए यहाँ पर उम्र सीमा की भी बात दिया गया है। तो यहाँ पर अनारक्षित वर्ग पुरुष के लिए यहाँ पर 37 वर्ष रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला दोनों के लिए यहाँ पर 40 वर्ष रखा गया है। उसके बाद अनारक्षित वर्ग महिला के लिए यहाँ पर 40 वर्ष रखा गया है। उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए यहाँ पर 42 वर्ष रखा गया है। तो इनमें से अगर आपका उम्र है, अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप योग्य है। बहुत जल्द ही ग्रामीण चौकीदार पदों के भर्ती के लिए यहाँ पर सभी जिले के द्वारा नोटिस को रिलीज किया जाएगा।
बहुत ऐसे गांव हैं जहां पर आप देख रहे होंगे कि एक या दो गांव को मिलाकर यहां पर एक चौकीदार है। जैसे कि यहाँ पर 3-4 भी चौकीदार हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मेरे गांव में या आपके आसपास में 2-3 गांव को मिलाकर के एक चौकीदार रखा गया है। तो इस पद को यहाँ पर पूरा करना है, तो इसी के लिए सभी ज़िले के द्वारा जहाँ भी चौकीदार के पदों का खाली है, यहाँ पर आपको नियुक्ति के लिए बहुत जल्द ही इसका प्रोसेस की प्रक्रिया यहाँ पर जल्द स्टार्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट से संबंधित और भी जानकारी दिया गया है, जैसे शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए कि आप जिस भी ज़िले के लिए आवेदन कर रहे हैं उस ज़िले के निवासी है या नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद साइकिल चलाने से संबंधित स्वघोषणा पत्र महिला अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं है, सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर लागू है। उसके बाद अगर आप दिव्यांग हैं और आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर दिव्यांगता का यहाँ पर प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप केंद्रीय पेंशन प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन हैं तो आपको यहाँ पर आरक्षण का दावा करने हेतु यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास 2 रंगीन फोटो होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड और जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिया गया है ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो अगर आप भी ग्रामीण चौकीदार के पदों के लिए आवेदन करने वाले हैं तो ये सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर कुछ दिन पहले यहाँ पर एक नोटिफिकेशन को रिलीज यानी पेपर कटिंग के माध्यम से यहाँ पर बहुत से ऐसे लोगों ने जानकारी दिया गया था कि यहाँ पर चौकीदार का पदों पर भर्ती आ गया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर दिया गया है कि 20,000 चौकीदार के पद यहाँ पर दिया गया है कि 20,000 चौकीदारों को प्रोन्नति का रास्ता साफ है, यानी जो भी व्यक्ति अभी चौकीदार के पद पर चयनित है और काम कर रहे हैं बहुत दिन पहले से, उनका यहाँ पर प्रमोशन के बारे में जानकारी दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि वर्षों से पदोन्नति की आस लगाए सूबे के करीब 20,000 चौकीदारों की प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है, यानी 20,000 बिहार के अंदर जो भी चौकीदार कार्यरत है उनको यहाँ पर प्रमोशन के लिए यानी रास्ता साफ हो गया है। गृह विभाग ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी कर दिए हैं। सरकारी कर्मचारियों को प्रोन्नति के मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण चौकीदारों को प्रोन्नति पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार दिया जाएगा, यानी उनको अगर कोई प्रमोशन मिलता है तो उनके वेतन में भी यहाँ पर प्रमोशन दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर चूंकि चौकीदार लिपिकीय संवर्ग में नहीं आते हैं इसलिए उन्हें दफादार और वरीय दफादार का प्रभार दिए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी जिन भी चौकीदार को यहाँ पर प्रमोशन होगा, यहाँ पर 2 पोस्ट के लिए यहाँ पर प्रमोशन किया जाएगा, यानी दफादार और वरीय दफादार के पदों पर यहाँ पर प्रमोशन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि गृह विभाग के अवर सचिव मनोज कुमार सिन्हा ने औरंगाबाद जिले से मांगे गए मार्गदर्शन के तहत यह आदेश जारी किया गया है। साथ ही इसकी प्रति सभी जिलों में कार्रवाई करने के लिए भेजी है। अपने आदेश में अवर सचिव ने कहा है कि चौकीदार संवर्ग के कर्मियों की कार्य की प्रकृति एवं दायित्व लिपिक संवर्ग के कर्मियों से सर्वथा भिन्न है, इसीलिए इन्हें दफादार और वरीय दफादार के रूप में प्रोन्नत किए जाने की प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य में चौकीदारों की संख्या 20,000 से अधिक है और इनमें से अधिकांश प्रोन्नति की प्रतीक्षा में है। इस आदेश से उन्हें प्रोन्नति मिलने की रास्ता खुल गया है, यानी जो भी 20,000 पद बिहार में चौकीदार के पद पर यहाँ पर कार्यरत है उनको यहाँ पर प्रमोशन के बारे में जानकारी दिया गया है और बहुत जल्द ही इनको यहाँ पर दफादार एवं वरीय दफादार के पदों पर यहाँ पर प्रमोशन किया जाएगा और उनके जिन भी व्यक्ति को प्रमोशन किया जाएगा उनका वेतन में भी यहाँ पर प्रोन्नति किया जाएगा। तो इसमें बहाली से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं दिया गया है, इसमें प्रमोशन से संबंधित जानकारी दिया गया है। लेकिन जिस भी जिले में जिस भी गांव में यहाँ पर ग्रामीण चौकीदार के पदों पर अभी पद खाली है उसके लिए यहाँ बहुत ही जल्द सभी जिलों के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा ग्रामीण चौकीदार के पदों पर भर्ती के लिए। इससे संबंधित कोई भी अपडेट सामने निकल कर आता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी